आज हम देखेंगे कि फाइंड और सर्च फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइंड फंक्शन देखते हैं। हमने फाइंड फंक्शन लगाया इज इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, एक्सेल में जब भी आप कोई भी फंक्शन यूज़ करते हो तो हमें उसकी टिप साथ में मिल जाती है, जो हमें उस फंक्शन को यूज़ करने में बहुत इजी बना देती है। हमें बस उसको समझना है कि उसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले देखो, फाइंड के लिए हम लोग 3 पैरामीटर्स वो मांगेगा हमसे। पहला फाइंड टेक्स्ट, दूसरा विद इन टेक्स्ट, तीसरा स्टार्ट नम। फाइंड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट ढूंढना। ठीक है, इसमें हम लोग पास करेंगे कि हमने कौन सा वर्ड फाइंड करना है। अब मान लो मैंने A2 सेल में कंप्यूटर लिखा है, तो मुझे कंप्यूटर में से M फाइंड करना है, तो मैं इसको डबल कोट्स में लिख दूंगा M। जैसे ही आप कोमा डालोगे तो वो नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? विद इन टेक्स्ट। विद इन टेक्स्ट का मतलब कि आप कौन से टेक्स्ट में से फाइंड करना चाहते हैं। इसको हम लोग दो तरह से यूज कर सकते हो। आप वो वाला वर्ड यहाँ पे भी लिख सकते हो, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर। ठीक है, अब वो इस कंप्यूटर में से M फाइंड करेगा, लेकिन मुझे इसमें से फाइंड नहीं करवाना है, मुझे अपने सेल एड्रेस में से फाइंड कराना है। तो मैं डायरेक्ट उसका सेल एड्रेस भी डाल सकता हूँ, दोनों ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। तीसरा स्टार्ट नम। स्टार्ट नम का मतलब है कि आपने कौन सी पोजीशन से लेटर ढूंढना शुरू करना है। पोजीशन का मतलब होता है कि जैसे आपने कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर का जो C है पहले पोजीशन पे है, O दूसरी पोजीशन पे है, और M जो है हमारा तीसरी पोजीशन पे है, P चौथी पोजीशन पे है। तो वो ऐसे ही ऑनवर्ड हमारी पोजीशंस एसोसिएट होती हैं। अब हमने उसको फर्स्ट लेटर से फाइंड कराना है, मतलब C से फाइंड कराना है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये हमें रिटर्न करेगा 3। 3 रिटर्न क्यों किया? क्योंकि जो M की पोजीशन है वो तीसरी पोजीशन है। अगर मैं इसको पोजीशन चेंज करके हम लोग कोई भी पोजीशन से फाइंड करवा सकते हैं। मैंने इसकी स्टार्टिंग पोजीशन दे दी 4। अब वो कहाँ से शुरू करेगा फाइंड करना? P से आगे की तरफ। ठीक है, अब P से आगे उसको M कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या हमें रिटर्न करेगा? एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, इसलिए हमने उसकी पोजीशन का ध्यान रखना है कि हमने कौन सी पोजीशन से उस वर्ड को फाइंड करना है। सेम ऐसे ही सर्च फंक्शन होता है। हमने सर्च फंक्शन लगाया, अब सर्च का जो टिप है हमें वो भी सेम चीज दिखा रहा है। ठीक है, पहले आया फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट और स्टार्ट नम, जो हमने फाइंड में देखा था। अगेन वही फाइंड में क्या आएगा, हमने क्या फाइंड करना है। विद इन टेक्स्ट आपने कौन से टेक्स्ट में से फाइंड करना है। अगेन आप यहाँ पे भी वर्ड लिख सकते हो, जहाँ उसका आप सेल एड्रेस दे के भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेल एड्रेस दे दिया। ठीक है, अब स्टार्ट पोजीशन मैंने फर्स्ट दे दी। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा हमें रिटर्न होगा 3। ठीक है, अब M हमारा थर्ड पोजीशन पे है। इस पे भी अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं फोर्थ पोजीशन दूंगा तो ये भी एरर रिटर्न करेगा हमें। इसमें भी हमें पोजीशंस का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है। अब सेकंड चीज आ गई, हमने इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक्सेल में 2 सिमिलर फंक्शंस हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। अब अगर मैं इस M को काट के कैपिटल M कर दूं, ठीक है, अब रहा M ही वो। ठीक है, फाइंड में भी मैं M फाइंड कर रहा हूं, सर्च में भी, लेकिन मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो फाइंड फंक्शन हमें एरर रिटर्न करे। कौन सा एरर रिटर्न किया दोस्तों? जो उसको वर्ड नहीं मिलता है। अब वहां पे M है, लेकिन फाइंड को M क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो कैपिटल M है। फाइंड फंक्शन जो हमारा है एकदम एक्यूरेट फाइंड करता है। अगर आप कैपिटल लेटर दोगे तो वो कैपिटल को फाइंड करेगा, अगर आप स्मॉल दोगे तो वो स्मॉल को फाइंड करेगा। मतलब कि फाइंड फंक्शन हमारा केस सेंसिटिव होता है, ये हमने हमेशा ध्यान रखना है।
लेकिन सर्च फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, आप कैपिटल या स्मॉल कोई भी दोगे वो दोनों में फाइंड करेगा। अगर अब इसमें मैं चेंज कर दूं कैपिटल M तो फाइंड हमें 3 रिटर्न करेगा। यही एक छोटा सा दोनों में डिफरेंस है। ठीक, थैंक यू।